Students, welcome in English class. Today's topic is the best Christmas present in the world, first chapter from Honeydew. Honeydew is the name of your English book और चैप्टर फर्स्ट है क्रिसमस प्रेजेंट, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट दिया गया उसके बारे में बताया गया है। क्रिसमस दैट इज़ अ नेम ऑफ फेस्टिवल। जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली मनाते हैं और हम होली दिवाली पर एक दूसरे से मिलने जाते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, वैसे ही इंग्लिश मैन के लिए क्रिसमस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल। इस चैप्टर में एक वॉर होता है 1914 में जर्मन और ब्रिटिश के बीच में, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और यह जो लेटर है एक आर्मी मैन लिखता है अपनी वाइफ के लिए और उसे उस युद्ध के बारे में बताता है। और यह लेटर इस चैप्टर का जो राइटर है उसे मिल जाता है और वह किस परिस्थिति में, किस हालात में उस लेटर को उस इंग्लिश मैन जो राइटर, जो सोल्जर है, आर्मी मैन है, उसकी वाइफ को पहुंचाता है, ये हमें देखना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपॉट अ रोल टॉप डेस्क। जो राइटर यहाँ पर जो राइटर का नाम है माइकल मोरपुर्गो, वह एक कबाड़ की दुकान में जहाँ पर पुराना सामान मिलता है वहाँ जाता है और ये कबाड़ की दुकान ब्रेडपॉट में है। वहाँ एक रोल टॉप डेस्क देखता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और वहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है जो सामान का मालिक होता है, वह से बताता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की है। एंड ऑक लकड़ी की बनी हुई है। ऑक एक पेड़ का नाम है, लकड़ी का नाम है। जैसे हमारे नीम और पीपल ये सब होते हैं, वैसे ऑक एक लकड़ी है। आई हैड वॉन्टेड वन। मुझे भी एक बहुत जरूर चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन सभी क्या थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थी। जो अभी तक देखी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। लेकिन अब ये जो देखी है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इसका जो रोल टॉप था वो बहुत ही टुकड़े, उसके बहुत टुकड़े हो रखे थे। 1 लाख क्लूमसली मैंडेड। एक जो उसका पाया था वो बुरी तरीके से, बेढंगे तरीके से लगाया गया था, रिपेयर किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और एक तरफ तो क्या थे, जले हुए के निशान हो रखे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। लेकिन यह जो रोल टॉप डेस्क थी बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे ले सकता हूँ और इसके रिपेयर करवा सकता हूँ। इट वुड बी रिस्क और चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये बहुत ही मुश्किल था, एक चेतावनी थी मेरे लिए, एक चैलेंज था कि मैं इसे कैसे रिपेयर करवाऊँगा, लेकिन मैंने इसे ले लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैं इसे ख़रीद लिया, उस व्यक्ति को पैसे दिए और इसे मेरा जो वर्क रूम है जहाँ मैं काम करता था वहाँ लेकर आ गया। एट द बैक ऑफ द गैराज। और वर्क रूम कहाँ था, मेरे घर में जो गैराज बना हुआ था उसके पीछे। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इव। और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस इवनिंग से। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने उसका जो रोल टॉप था उसे पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। और उसकी ड्रॉर्स थी उन्हें खोल दी। द वेनियर हैड लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो वेनियर जो थी, यानी जो आर्टिफिशियल लकड़ी से, प्लास्टिक से जो उस पर डिज़ाइन बनी गई थी, वो लगभग सब कहीं से उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ऐसा लग रहा था मुझे कि यह शायद पानी से बेकार हुई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। और ऐसा लगता है कि जो फायर, आग और वाटर, वो पूरी तरीके से उस डेस्क को डैमेज कर चुके थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। उसकी जो अंतिम जो ड्रॉर थी वो पूरी तरीके से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने इसे आराम से निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन अंत में मुझे अपनी पूरी ताकत इसमें लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सेक्रेट ड्रॉर। कि मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से, अपनी जो मुट्ठी थी बंद करके इसे खोला और
जो ड्रॉर थी वो एकदम से बाहर आए और वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉर, एक गुप्त छुपी हुई एक ड्रॉर भी थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और ऐसा लगा कि उसमें कुछ था उस ड्रॉर में। ड्रॉर के अंदर ड्रॉर थी, उसमें भी कुछ था। आई रिस्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक एंड टिन बॉक्स। मैं वहाँ देखा, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक छोटा सा काला एक लोहे का बॉक्स निकाल लाया। शैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और मैंने क्या देखा कि उस पर, उस टिन बॉक्स पर एक सैलो टेप से एक पेपर चिपका हुआ था और एक नोट पेपर लिखा हुआ था। एंड रिटर्न ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, और बड़ी ही गंदी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। कि जिम का लास्ट लेटर जो कि उसे प्राप्त हुआ कब? जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम कम्स, और ये मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा अंतिम समय आए, जब मेरी मृत्यु हो, जब मेरा अंतिम समय हो, तब यह मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कर्प्स। कि मैं जानता था कि गलत था, जो मैं करने जा रहा था वो गलत था, लेकिन मेरी जो भावनाएं थी जो मुझे रोक रही थी, मेरी जो फीलिंग्स थी जो मुझे ये ऐसा करने से रोक रही थी, उनसे कहीं ज़्यादा वो जिज्ञासा थी जो इसको खोलने के लिए मुझे मजबूर कर रही थी। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता है कि हम काम जो नहीं करना होता लेकिन हमारे अंदर जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है उसकी वजह से हम कर देते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, मैंने एड्रेस पढ़ा। क्या था? मैसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बेचेस ब्रेडपॉट डोरसेट का एक एड्रेस था, और जो उस पर जो लेडी का नाम था वो था जिम मैकफर्सन। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को निकाला और उसे खोल दिया, अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। और उस डेट जो सबसे ऊपर उस लेटर पे डेट लिखी हुई थी, कब का था वो लेटर? 26 दिसंबर 1914 का। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये हमारे चैप्टर के 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आप